Hello everyone, so I am here on 26 January as promised. I am here to share my special video with all of you. तो ये वीडियो मेरे लिए एक्चुअली बहुत स्पेशल है बिकॉज ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं जिसमें मैं कुछ भी आपको ज्ञान दे रही हूँ, बट इट्स ऑल अबाउट माई लाइफ. तो मैं आपसे वो डिस्कस करने जा रही हूँ आज. तो ये वीडियो मेरे लिए इसलिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि ये चीज़ें मैंने कभी किसी आगे एक्सप्रेस नहीं की. और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मुझे पता है कि कल 26 जनवरी है, मैं आज 25 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी तक आई हैव नो आइडिया कि मैं इस वीडियो में क्या कहने वाली हूँ, किस तरह से कहने वाली हूँ. आई हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग, राइट. तो ये वीडियो नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो आप ये समझ लो कि मेरी एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है लर्निंग इज समथिंग दैट यू नीड टू शेयर विद एवरीवन. सो सेम वे इवन आई थॉट कि ठीक है, मैं इस चीज़ को आप लोगों के साथ डिस्कस ज़रूर करूँगी. अपनी फीलिंग्स, अपनी लाइफ की जो ये स्टेज है मैं इसको ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ. तो हियर आई एम. सो ये स्टोरी आप ये समझ लो कि मेरी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी है. आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट एक्चुअली, बट ओके. सो आप ये समझ लो कि दुनिया वैसी ही है जैसा कि हम उसको देखते हैं, राइट. बेसिकली अगर मैं बोलती हूँ कि यार मुझे हर चीज़ पीली नज़र आती है तो ऐसा क्यों है. आपको हर चीज़ नीली नज़र आती है तो ऐसा क्यों है. किसी थर्ड पर्सन को हर चीज़ काली नज़र आती है तो ऐसा क्यों है. क्या वो सारी चीज़ें नीली, पीली या काली है? नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ माइंडसेट. तो ये सारा गेम हमारे माइंडसेट का होता है और सारी चीज़ें हमारे माइंड से शुरू होकर माइंड पे ही ख़त्म हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हर चीज़ पीली नज़र आती है तो इट मीन्स आपका चश्मा पीला है. अगर आपको हर चीज़ नीली नज़र आ रही है तो इट मीन्स आपका चश्मा नीला है. सेम वे you can go on and on and on. बट अगर आप देखा जाए तो इस दुनिया में नथिंग इज़ राइट एंड नथिंग इज़ रॉन्ग. हर कोई अपनी जगह सही है, हर किसी का अपनी जगह एक माइंडसेट है, हर किसी के चीज़ के पीछे एक अपना बैकग्राउंड होता है जो उसके बिलीव्स उसके बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करता है कि नहीं, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ऐसा होता है तो यही सही है. दूसरे पर्सन के लिए वो गलत हो सकता है, राइट. सो इट ऑल डिपेंड्स. तो जो भी है, लाइक ये छोटे छोटे लर्निंग्स हैं जो मुझे लगता है कि हम लोगों को टाइम के साथ साथ सीख जानी चाहिए. तो आज मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रही हूँ अपनी रियल लाइफ की कि किस तरह से कुछ चीज़ें आपको आपके माइंडसेट को कम्प्लीटली चेंज कर देती हैं. तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपकी लाइफ में एक वाई होना बहुत ज़रूरी है. आप क्या करना चाहते हो इज़ ओके, फाइन, कि मैं ये करना चाहती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पर्पज़ इज़ इम्पॉर्टेंट. आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, दैट वाई इज़ इम्पॉर्टेंट. अब लोग मुझे बोलते हैं कि पूजा मैं कुकिंग सीखना चाहती हूँ. ओके फाइन, आप कुकिंग सीखना चाहते हो, बट आप कुकिंग क्यों सीखना चाहते हो, दैट विल गिव यू अ किक. और जब तक लाइफ में किक ना होना, एवरीथिंग इज़ वेस्ट. दैट इज़ माई लर्निंग. तो वो किक होना बहुत ज़रूरी है, वो अंदर से एक पुश आना बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा बाहर वाला को कितना ही सिखा लेगा, कितना ही आपको फोर्स कर लेगा, आप वो दिल से नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर से वो विलिंगनेस नहीं होगी, अंदर से वो पावर नहीं होगी, राइट. तो सेम वे अगर मैं आपसे अपनी एक छोटी सी एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ तो हम लोग 3 भाई बहन हैं. मेरे बड़े ब्रदर हैं, छोटी सिस्टर है, ठीक है. तो बचपन से ही हम लोग बहुत ही जॉली फैमिली में रहे हैं, हंसना खेलना और कभी किसी चीज़ के पीछे ना भागना. पैसा है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके. लाइक मेन थिंग इज घर में चिल्लम चिल्ली होना मांगता है राइट. तो हम तीनों ही उस तरह के हैं, एक दूसरे के लिए एक दूसरे का मजाक उड़ाना, बर दुख में एक हो जाना. तो वो सब चीज़ें हम लोग शुरू से देखते आए हैं, राइट. अच्छा, अब जो मेरा नेचर था, मैं शुरू से ही एक बिंदास टाइप की थी बिकॉज मैं मिडिल चाइल्ड थी, पैम्पर्ड भी थी. तो थोड़ा सा एक होता है कि मुझे हर तरफ से पूरा वो रहता था कि कोई भी मुझे कुछ कहता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. तो माई ब्रदर यूज टू कॉल मी यू आर दिस थिंग, समथिंग समथिंग समथिंग, बफलो एंड दिस थिंग. सो बहुत सारे नेम्स से वो मुझे बोलते थे एंड आई ऑलवेज यूज टू लाफ. हाँ, मैं हूँ तो क्या करूँ, अब हूँ तो क्या करूँ. मुझे कभी बुरा नहीं लगा एंड आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मैं एक्चुअली बहुत मोटी थी. आई वुड नॉट से बहुत मोटी थी, बट एज के हिसाब से थोड़ी सी हैवी थी एज कम्पेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रन. तो शुरू से ही मुझे ये सब सुनने को मिलता था कि तू तो मोटी है. और आप बिलीव नहीं करोगे, आज तक मेरे ब्रदर की डॉटर, शी इज़ 11 years old, ठीक है, वो मुझे आज तक मोटिया बुई बुलाती है. आप इमेजिन करो कि कितना स्ट्रॉन्ग ये मोटापा मेरा, कितना इसने मुझे वो एक कैटेगराइज किया हुआ है पूरी फैमिली में कि ये तो मोटी ही है, ये तो कभी पतली हो ही नहीं सकती है एंड ऑल. तो प्यार से बुलाते हैं, ठीक है. मुझे अच्छा भी लगता है, मैं उसको एंजॉय करती हूँ, पर द थिंग इज़ कि कुछ लोगों को मुझे हर्ट कर जाती है. अब मैं ये कहती हूँ कि जिन लोगों को वो चीज़ हर्ट कर जाती है ना, उसी को अपनी किक बनाओ. हाउ?
अब मैं नॉर्मल सी बात करती हूँ तो मेरे साथ ये जो नॉर्मली होता था, मोटिया मोटिया, मोटी है, भैंस है, चुड़ैल, समथिंग समथिंग, पंजाबी में गालियाँ आर वेरी कॉमन, ओके। तो वो सब मासियाँ हो या कुछ भी हो तो प्यार से हर कोई अलग अलग लैंग्वेज में फील करवाता था कि यू आर मोटी, ओके। तो मुझे ना ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अंदर से ना कभी बुरा नहीं लगा, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे ये लगता था कि मैं स्पेशल हूँ, भगवान ने मुझे जैसा भी बनाया है ना बहुत अच्छा बनाया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को होती है तो होती है। आप सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी थी ना मेरी अपनी एज के हिसाब से। तो जो भी था मैंने हमेशा उसको पॉजिटिवली लिया, ठीक है सब कुछ हुआ। एंड देन देयर कम्स अ स्टेज जब आपकी शादी की बात होती है, एंड तो लोगों ने, रिलेटिव्स ने कहना शुरू किया कि मोटी है, पहले पतली हो जा, ऐसे अच्छा रिश्ता नहीं मिलता है, एंड ऑल दैट, ये सबकी फैमिलीज में होता है। तो वट एवर इट इज़, बट ठीक है, जो कहते हैं ना कि जो आपको जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करे तो वही आपका रियल लाइफ पार्टनर होता है। सो लकीली आई गॉट माई समवन। तो जो भी वो सब हुआ अच्छे से। माई फादर नेवर अलाउड मी टू वेयर जीन्स बिकॉज मैं उसे बुरी लगती थी, उनको लगता था कि बहुत हैवी लगती है, बहुत छोटे छोटे इंसिडेंसेस ऐसे थे। बट शादी के बाद माई इन लॉज दे वर लाइक वेरी फ्री, कि आप पहनो जो पहनने का मन है, वो सब हर तरह से था। तो हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तो मैं पहनूं। बट समवेयर जो इतने सालों तक मैं सुनती आई थी ना, उसने मुझे सडनली बॉदर करना शुरू कर दिया था कि यार मेरे पापा तो बोलते थे कि मैं इसमें अच्छी नहीं लगती हूँ, तो मैं यहाँ पहनूंगी तो और अजीब लगेगा। आप रिलेट कर सकते हो, राइट? तो ठीक है, मैंने थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड करना शुरू किया, या फिर लॉन्ग कुर्तीज़ के साथ जीन्स पहनना स्टार्ट किया, एंड स्लोली आई स्टार्टेड लाइक उस तरह से मैंने खुद को चेंज किया। बट कहीं ना कहीं अंदर अंदर ऑब्वियसली एक कीड़ा तो था कि कि यार दुनिया में इतना कुछ होता है, तो क्या मैं पतली नहीं हो सकती? क्या मैं वो ड्रेसेस नहीं पहन सकती, या मैं उस तरह से नहीं कर सकती? तो ठीक है, मैंने पर इतना सीरियसली कभी नहीं लिया था। अब उसके बाद जब एक सिचुएशन आई व्हेन आई वाज प्लानिंग टू कंसीव, तो मेरे 2 मिसकैरेजेस हुए, एंड डॉक्टर ने मुझे क्लियरली बोला, मेरी गायनी ने मुझे क्लियरली बोला कि अगर तुम वेट कम नहीं कर सकती ना तो भूल जाओ कि तुम फैमिली प्लान कर सकती हो। दैट वॉज माई किक। वो दिन था और आज का दिन है। समटाइम्स यू एक्चुअली नीड अ बैड किक। मैं खुश थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि मैं नहीं कर सकती, या मुझे मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, बट समवेयर माई बॉडी वॉज सफरिंग फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। तो जब गायनी ने मुझे ये लाइन बोल दी, एंड आई वॉज रियली बॉदर्ड, बिकॉज मुझे ये लगता था कि यार मैं जिम जाती थी, शादी से पहले मैंने जिम ट्राई किया था। अब जब तक आपको सारी डिटेल्स नहीं पता होती है ना, तो हाफ नॉलेज इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ। सो मैं क्या करती थी, मैं अपना स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, कॉलेज से आने के बाद फटाफट से लंच करती थी। लंच में मैं अच्छी खासी 2-3 रोटियां विद सब्जी, आलू बैंगन की सब्जी, आलू गोभी सब कुछ खा के उसके बाद 5 o'clock मैं जिम जाती थी, ठीक है। हाफ एन आवर 1 hour ट्रेडमिल करती थी, वापस आती थी। उसके बाद इट वाज लाइक वेस्टेज, बिकॉज डाइट का कुछ ज्ञान ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था। वो सब हुआ। देन केम अ पॉइंट जहाँ पे मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार डाइट भी इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हमने मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग रोज़ शाम को वॉक पे निकलते थे, तो इतना सोचा कि चलो वॉक करना स्टार्ट करते हैं कि वॉक से बहुत अच्छा हो जाता है, एंड ये वो करके एंड देन हम दोनों ने वॉक डिसाइड की कि चलो वॉक करेंगे। हम लोग 1 घंटा वॉक करते थे। अब वॉक करते करते हम पहुंच जाते थे गोलगप्पे खाने के लिए, टिक्की खाने के लिए, और वो खा के हम वापस आ जाते थे। रिजल्ट 0। सो मेरा मेन पॉइंट इज़ कि आपको जब तक पूरी नॉलेज ना हो ना किसी चीज़ की, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, भले आप चाहो या ना चाहो, राइट। अब उसके बाद जब ये सिचुएशन आई, जब मुझे बोला गया कि आपको वेट लूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट थिंक अबाउट योर फैमिली, ओके। सो डेट वॉज द डे व्हेन आई गॉट माई रियल किक। मैंने खुद के ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने नॉर्मल एक डाइट प्लान शुरू किया, एंड आई हैव लॉस्ट 12 kgs इन 3 months, ठीक है। तो अच्छा खासा वेट मैंने लूज़ किया, हेल्दी वे में किया, सब कुछ बहुत अच्छा था, मैंने किया, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, ओके। उसके बाद मैंने कंसीव भी कर लिया, एंड लाइक नाउ आई हैव 2 children। सो उसके बाद अब जो सिचुएशन मेरे पास आई, आई वॉज अगेन इन द मेन थिंग कि क्योंकि फर्स्ट बेबी होने के बाद मैंने फिर से वेट लॉस ट्राई किया, बट वो नहीं हुआ। मे बी बॉडी में बहुत चेंजेस आ गए, सीजेरियन के बाद थोड़े से चैलेंजेस वैसे ही बहुत बढ़ जाते हैं, तो नहीं हुआ। गया वेट, लेकिन इतना नहीं गया जितना जाना चाहिए था, जितनी मैंने मेहनत की थी, ठीक है, नहीं हुआ। उसके बाद ठीक है, मैंने सेकेंड टाइम कंसीव किया, एंड देन आई डिलीवर्ड माई बेबी। उसके बाद द
टाइम व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट आई वाज कम्प्लीटली इनटू दिस थिंग कि यार अब ये डिलीवरी होने के बाद ना मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फिटनेस पे काम करना है और कुछ नहीं। तो ठीक है, फिटनेस पे काम किया। उसके बाद मुझे ये प्रोग्राम मिला। इस प्रोग्राम ने मेरी दुनिया बदल के रख दी। आई वुड से मैंने डिलीवरी के बाद पहले नॉर्मल प्लान्स ट्राई किए, मुझे लगा कि हो जाएगा, पहले भी तो हुआ था, पर वो मेरा पहले बेबी से भी पहले हुआ था। तो इट वाज लाइक व्हेन माय बॉडी वाज कम्प्लीटली अनऑपरेटेड और वो सब हुआ। एंड देन आई रियलाइज कि नहीं हो रहा है यार, इतनी मेहनत 3 years मैंने मेहनत किया और तब भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। वेट स्टक, स्वेलिंग, ब्लोटिंग, एवरीथिंग वाज देयर। सो फिर मैंने नॉर्मल अपने डाइटिशियन भी चेंज करके देखी, मुझे तब भी रिजल्ट मतलब मिले। मैं नहीं कहूँगी रिजल्ट नहीं मिले, रिजल्ट मिले पर बहुत स्लो मिल रहे थे एंड आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद इट। एंड मुझे ये था कि मुझे ना अब जल्दी रिजल्ट चाहिए, मैं और अपने आप को ऐसा नहीं देख सकती। फिर मेरी लाइफ में ये प्रोग्राम आया एंड इस प्रोग्राम ने मेरी लाइफ अपसाइड डाउन बदल के रख दी। मैंने ये प्रोग्राम करना, जब मैंने इसके बारे में देखा सुना, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यार इतना जल्दी आप इतना अच्छा वेट लूज़ कर सकते हो, कोई बिना किसी शेक्स के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? नहीं हो सकता है। तो 2-3 महीने मैंने वेस्ट किए। आई वुड से वेस्ट किए बिकॉज मैं उनको सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी कि सच में ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। ये सब कहने वाली बातें हैं, अभी तो ये लोग पैसे ले लेंगे और उसके बाद बोलेंगे जी ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये वो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली सबके मन में होते हैं, मेरे भी थे। बहुत ठोकर खाने के बाद, बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद मुझे लगा कि यार जहाँ मैं इतना पैसा वेस्ट ऑलरेडी कर रही हूँ, क्यों ना मैं इस प्रोग्राम में लगाऊँ। मैंने इस प्रोग्राम में एनरोल किया, ठीक है, एनरोल किया। एंड जब मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया था, अपना फर्स्ट ऑर्डर जब मैंने प्लेस किया था ना, आई वॉज रिग्रेटिंग इट। समवेयर मेरे माइंड में ये था कि मैंने गलती कर दी और ये सब वेस्ट होने वाला है, क्योंकि एट द एंड ये दवाइयाँ दे देंगे, फैट कटर्स दे देंगे, जिसकी वजह से मुझे बाद में भुगतना पड़ेगा एंड लॉट ऑफ हार्मोनल डिसबैलेंस एंड एवरीथिंग विल बी देयर। बट ऑनेस्टली गाइज, इट्स आई वुड से माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम। ये पॉसिबल नहीं लग रहा था, मुझे भी पॉसिबल नहीं लग रहा था कि कैसे हो सकता है यार, मतलब इतनी चीज़ें ऐसे कैसे हो सकती हैं। बट कहते हैं ना, जब किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस सबसे मिलाने में लग जाती है। मैं चाहती थी कि मेरी हेल्थ इम्प्रूव हो अंदर से और बाहर से, ना कि मेरे बच्चों को सफ़र करना पड़े कि मैं बीमार हो रही हूँ या मेरी हेल्थ डाउन हो रही है। क्योंकि नॉर्मल डाइट जब आप करते हो ना, तो आप बहुत स्टार्व करते हो, आपको बहुत क्रेविंग्स होती हैं और आप हफ्ता 10 दिन करके आप छोड़ देते हो। तो मेरी लाइफ में जब ये प्रोग्राम आया, जब मैंने ये प्लेस कर दिया था ऑर्डर, सेकेंड डे मैंने फिर अपनी जिसके थ्रू मैंने ये ऑर्डर प्लेस करवाया था, मैंने उसको पिंग किया कि अगर आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया ना तो आप कैंसिल कर दो, समवेयर आई एम नॉट ओके। ठीक है, उसने बोला कि ठीक है, नो इश्यूज, आई विल कैंसिल योर ऑर्डर। आई वॉज स्टिल इन डिलेमा कि नहीं यार, करके देखते हैं, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। आई वॉज रेडी टू टेक अ रिस्क बिकॉज मुझे ये हो चुका था कि मुझे रिजल्ट चाहिए एंड रिजल्ट मैं देख रही थी, बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रही थी डिफरेंट लोगों के, तो रिजल्ट ऑसम थे। फिर मैंने ओके फाइन, जब मैंने ऑर्डर प्लेस करने को बोला, कहा ठीक है आप प्लेस कर दो और लेट मी सी। तो ऑर्डर प्लेस हुआ। ऑर्डर प्लेस होने के बाद ना इसमें 5 to 7 days लगते हैं आपका ऑर्डर आने में। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मैं वो 5 to 7 days वेट नहीं कर पा रही थी। मुझे ना इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो चुका था कि मुझे अभी चाहिए, मैं अभी स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं वेट ही नहीं कर पा रही थी बिकॉज खुद को देख के मुझे अभी भी याद है जब मैंने ये स्टेप लिया था, मेरे बेटे के स्कूल में ना फंक्शन था, उसका एनुअल डे था। मैं वहाँ गई थी, हम लोगों ने ग्रुप पिक्चर क्लिक करवाई थी, हमारी फैमिली पिक्चर। उस पिक्चर को देखने के बाद ना आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड, मुझे बहुत बुरा लगा था। आई स्टिल रिमेंबर, मैं बहुत हर्ट हुई थी खुद को देखकर। और वापस जब हम आ रहे थे ना, मैंने रास्ते में हस्बैंड को बोला कि आप प्लीज़ कार रोको और मेरे लिए एक पिक्चर क्लिक करो यहाँ पे। एंड ही वाज लाइक कि क्यों सडनली ऐसा क्यों? आई वाज लाइक नहीं, मुझे बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर चाहिए अपनी। और ये पिक्चर ना जो आज मुझे दिख रहा है ना, ये मेरा बिफोर होना चाहिए। मुझे ये चीज़ अब और नहीं झेल सकती मैं। आई वाज सो हर्ट। तो किसी ने कुछ नहीं बोला था, बट फोटो देखने के बाद ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आ रहा था, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे अंदर था कि मैं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने वो फ़ोटो क्लिक करवाई जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो ये वाइट गाउन में मैंने ये फ़ोटो क्लिक करवाई थी। मुझे भी मूवमेंट याद है कि हमने रास्ते में ये फ़ोटो क्लिक करी थी रोक कर। एंड वापस मैं घर आई, मैंने चेंज किया और मैं खूब रोई थी उस दिन। मुझे नहीं पता, इट वाज लाइक जब कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी बॉडी में ना मोटापा बढ़ रहा होता है ना, उसके साथ साथ बहुत सारे इमोशनल डिसबैलेंसेस भी हो रहे होते हैं। तो मैं घर आई, मैंने चेंज किया, मैंने खाना खाया। ठीक है, खाना खाने के बाद मुझे इतना था कि जितना खाना है ना तू आज खा ले, अब तू और गंदा खाना नहीं खाएगी, गलत खाना अब तो नहीं खाएगी।
आपको मैं एक पिक्चर यहाँ पे ऐड करती हूँ, वो आप पिक्चर जरूर देखना। वापस आने के बाद मैंने स्पेशली यहाँ पे ½ kg का केक ऑर्डर किया था, जो मैंने अकेले खाया था खुद को पनिश करने के लिए कि बस ये आज का दिन है, जितना खाना है खा ले, अब तो और नहीं खाएगी, आज तेरा लास्ट डे है सब खाने का। तो ये हुआ मेरे साथ। एंड देन उसके 2 दिन बाद मेरा ऑर्डर आया। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू रिसीव दैट ऑर्डर। जैसे ही वो ऑर्डर आया, मैं अपने कोच के पीछे पड़ गई थी कि मुझे अब बताओ, मुझे ये करना है, कैसे करना है, मुझे प्लीज़ गाइड करो एंड यू नो। तो उससे पहले ही मैंने अपनी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी थी कि मुझे समझ में तो आ रहा था कि ये बहुत ही किस बेस पे है, हर किसी का सेगमेंट होता है थोड़ा सा। और मुझे था कि ठीक है, मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं तो क्यों नहीं, मेरे को ये काम करना है, मैं इस बारे में सीखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस। सो मैंने वो ट्रेनिंग्स भी ज्वाइन कर ली थी, ट्रेनिंग स्टार्ट करी मैंने। तो जैसे ही मेरा ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, फर्स्ट डे मैंने लूज़ किया 800 ग्राम्स। आई वॉज सो अमेज्ड टू सी 800 ग्राम्स। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं नॉर्मल डाइटिंग कर रही थी ना, 100 ग्राम 200 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम इस तरह से जा रहा था। एंड जैसे ही स्टॉप करो, उसके बाद आप नॉर्मल खाने की क्रेविंग पे आ जाते हो एंड इट ऑल कम बैक। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बिकॉज मेरी क्रेविंग्स ना फूडी हूँ मैं टिपिकल। तो ये सब हुआ। तो ठीक है, मैंने अपना स्टार्ट किया स्लोली, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों के साथ थी, न्यू बॉर्न है मेरे पास अभी, ही इज़ हार्डली 5 months अभी। तो उसके साथ मैं ज़्यादा वॉक पे भी नहीं जा पा रही थी, ना ज़्यादा वर्कआउट कर पा रही थी, कुछ भी मैं एक्सरसाइज कुछ नहीं कर सकती थी। तो मुझे उसके लिए बहुत परफेक्ट लगा था। तो बट मुझे वॉक पे जाना चाहिए था, मैं वॉक पे भी नहीं जा पा रही थी। तो 15 days तक मैं वॉक पे भी नहीं गई। तो मैंने जब ये स्टार्ट किया, तो मैंने जब देखा खुद का ग्राफ, एकदम से मुझे ना, मेरे लिए बहुत, आई वुड से थर्ड और फोर्थ डे इट वॉज, आई स्टार्टेड फीलिंग सो फ्रेश फ्रॉम इनसाइड। आई वॉज लाइक कि यार ये कुछ अलग हो रहा है मेरे साथ, मुझे सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो गया यार। मुझे ना बच्चों से इरिटेशन हो रही थी कि यार मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, इसको ये नहीं करना, उसको वो नहीं करना। बट सडनली ये कहते हैं ना कि अंदर से वो एक, आई डोंट नो, समथिंग वॉज देयर जो बहुत ही रिफ्रेश वाली फीलिंग दे रहा था मुझे, और बहुत अच्छा लग रहा था कि यार कुछ अच्छा लग रहा है। सब कुछ अपने लाइफ में ना, हर चीज़ प्लीज़ करने लगी, हर चीज़ ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए ही बनी हुई है, कि मेरे बच्चे मेरे लिए कितने लकी हैं, या हर चीज़ पॉजिटिविटी दिखाई देना शुरू हो गई थी, जो कि माइंड बहुत नेगेटिव चल रहा था मेरा कुछ टाइम तक। तो ठीक है, मैंने उस पर काम किया। और फिर जब मैंने इसका रिज़ल्ट देखा, मैंने मेरे साथ में जो मेरे कॉलीग्स थे, उन्होंने भी साथ में वो प्रोग्राम किया, उनके रिजल्ट्स मैंने देखे, तो आई वॉज लाइक अमेज्ड टू सी। मुझे तो लगा कि मेरा 5 kg हुआ है, जो कि बहुत ही कम रह गया। मेरी फ्रेंड्स ने 10 kg तक भी किया है 1 month में, लाइक नॉट 1 month, आई वुड से 6 weeks में। सो बेसिकली जो 15 days मेंटेनेंस के होते हैं, उसमें भी उन्होंने वेट लूज़ किया। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वर्कआउट अच्छे से किया था, वॉक उन्होंने फिक्स कर रखी थी, 10,000 स्टेप वो डेली करते थे। तो इट ऑल डिपेंड्स, अब जितना ऑब्वियसली जितना आप मसाला डालोगे, सब्जी उतनी ही अच्छी बनेगी ना। सो इट्स लाइक दैट। तो वो था। फिर मैंने इसके जो प्रोडक्ट्स थे उसके बारे में थोड़ा सीखा कि किस बारे में है ये प्रोडक्ट, क्या इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, या फिर आप सिर्फ लोगों को सिर्फ बेच रहे हो और उसका कोई वो नहीं है। बट सीरियसली गाइज, अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका कि कोई साइड इफेक्ट हो, या आपको किसी भी तरह, इवन ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स कैन ऑल्सो टेक इट। तो आप सोचो कितने सेफ प्रोडक्ट्स होंगे। तो जो भी था वो सब हुआ। एंड अब आप पूछोगे कि पूजा तुम किस बेस पे रिकमेंड करती हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे रिकमेंड करती हूँ। और जब कोई चीज़ आपको मिलती है ना, आप कोई चीज़ जब लाइफ अचीव कर लेते हो, तो आपको ना ऐसा लगता है कि यार जब मुझे मिला है तो और लोगों को भी तो मिल सकता है। क्योंकि जब आपने उस स्ट्रगल को देखा है, आपने वो चीज़ फील करी है कि कितना मुश्किल था आपके लिए। इस दुनिया में कितने लोग होंगे ना जो आपकी तरह डिफरेंट स्टेजेस पे सफ़र कर रहे होंगे। किसी को कंसीव नहीं हो रहा होगा, किसी को वॉक करने में प्रॉब्लम होगी, किसी के हेल्थ इश्यूज इतने इंक्रीज़ हो चुके होंगे कि लाइफ तक पे बात आ जाती है एट टाइम्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते बट फिट होना चाहते हैं। यार एवरी वुमेन डिजर्व्स टू बी फिट, तो क्यों नहीं। तो मुझे वो एक मेरे माइंड में था कि यार जब मुझे मिल सकता है ना, अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन सीरियसली मैंने पूरा प्रोग्राम बहुत इन्जॉय किया। खाते पीते मस्ती में मैंने पूरा टाइम किया। और अगर मैंने सोचती हूँ, अभी मेरा सेकंड राउंड में स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं कई बार सोचती हूँ कि मैंने फर्स्ट राउंड में अच्छे से किया होता तो मैं कितना अच्छा और कर सकती थी। अगर मैंने वॉक और अपना वर्कआउट अच्छे से किया होता तो मैं और भी अच्छे से कर सकती थी। खैर वॉट एवर इट इज़, इट्स अ लर्निंग। सो जो भी था। अब आप पूछोगे कि मैं डाइटिशियन हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। नहीं जी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक हेल्थ कोच हूँ। हेल्थ कोच कौन होते हैं? हेल्थ कोच वो लोग होते हैं जो कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हेल्प करते हैं। बेसिकली कह लो, जो ठोकर खा खा के सीख चुके होते हैं ना, उनके एक्सपीरियंस को जो शेयर करते हैं वो होते हैं हेल्थ कोच इन माई लैंग्वेज। सो बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि मैंने अभी काफ़ी सारे अपने बहुत सारे तो नहीं कहूँगी, अभी कुछ कॉलीग्स की, कुछ लोगों की मैंने हेल्प करी।
एंड उनके रिजल्ट देखने के बाद तो मुझे और फील हो गया कि एक मेरी फ्रेंड है, उसे कंसीव नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम हो चुका था उसको। एंड देन मैंने उसको बोला कि तू बस 1 मंथ का प्रोग्राम करके देख, एंड उसके बाद यू जस्ट सी कि तेरे को कितना वो मिलता है, रिजल्ट कितना मिलता है। एंड उसने 1 मंथ में 8.5 kg लूज़ किया था। एंड लाइक नाउ लाइक टचवुड लाइक शी इज़ इन अ प्लानिंग दिस थिंग। तो जो भी है, मतलब ये अगर आपको कोई सोल्यूशन मिलता है ना, उस सोल्यूशन को बिना डाउट किए एट टाइम्स हमें अपनाना चाहिए। तो बस यही थी मेरी कहानी, छोटी सी कहानी जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एंड आई वुड जस्ट से कि आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल। कोर्स मैं अपनी नॉलेज और ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, जो मेरे लिए बहुत मैंडेटरी थी आपको रिकमेंड करने से पहले। तो वो कंप्लीट करने के बाद आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। आई एम श्योर आई कैन हेल्प यू आउट, बिकॉज मुझे पूरा भरोसा है कि जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में पीछे नहीं हटना चाहती। तो मुझे लगता है कि अगर मेरा एक्सपीरियंस आपके किसी भी काम आ सकता है तो आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी। प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो आप मेरे से ले सकते हो पर्सनली व्हाट्सएप करके, और पर्सनली टच में रह के मैं वो भी शेयर कर दूँगी। बट प्रोग्राम बहुत अमेजिंग है। किसी भी तरह से आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने इसकी पूरी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करी है, मैंने इसका पूरा एक्सपीरियंस किया है, खुद के ऊपर मैंने ट्राई किया है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से कह सकती हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं आपकी हेल्थ के लिए। आपका इसमें वेट भी जाता है, आपके इंचेस भी जाते हैं, और सबसे अच्छी बात इस प्रोग्राम की ये है, इसमें आपकी गट हेल्थ को डिटॉक्स किया जाता है। PCOS, थायराइड, ये सब बहुत कॉमन हो चुका है आजकल वुमेन में, तो इस चीज़ के में भी आपको काफ़ी हेल्प करती है, मेंटल हेल्थ में भी बहुत हेल्प करती है। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी। अगर आप मुझसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो, प्लीज़ गेट इन टच, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, फाइनली मैंने अपनी स्टोरी सुना दी। बाय बाय।